NCERT publications are amazing books, and most of the state boards and the CBSE board is following NCERT. Now, how to study NCERT, how you can maximize on NCERT. Let me bring my NCERT. NCERT has got text. Most of the text is in a very simple language one can understand. Here and there are paragraphs where the text is not easy to understand. Now what you can do is, wherever there is a paragraph where the text is not understood, you can always underline it, paste a post-it slip, and you can just simplify, you can write the meaning in your own language. जब आप NCERT पढ़ते हैं तो आपको हमेशा NCERT के साथ आपने फैक्ट्स डालने हैं, अंडरलाइन करिए, हाइलाइटर से अंडरलाइन करिए, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, टेक्स्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपने उनको ऊपर लिखा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बुक बैग में नहीं दिए हैं ना, नीदर दे आर अ पार्ट ऑफ बुक बैग नॉट दे आर अ पार्ट ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, और इसके बाद आपने क्या किया है, वंस यू आर डन विद दिस, कई बार आपको कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं, लाइक आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, रेट कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ये आपको कहीं पे भी एनसीईआरटी में डेफिनेशंस नहीं मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, इन डेफिनेशंस को बुक में साइड पे लिखना है, या फिर आप बुक को ख़राब नहीं करना चाहते तो पोस्टेड स्लिप पे लगा के आपने डाल देना है। इसके बाद आप करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन। 12th में इंटेक्स दो तरीके के होते हैं, अनसॉल्व भी होते हैं और सॉल्व भी होते हैं, लेकिन 11th में सारे के सारे इंटेक्स सॉल्व होते हैं। आपने सारे इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं। फिर आता है आपका बुक बैक क्वेश्चन। बुक बैक क्वेश्चन, एक एक बुक बैक क्वेश्चन आपका किया होना चाहिए। एवरी बुक बैक क्वेश्चन शुड बी डन बाय यू। और सबसे पहले आपका जब पेपर बनता है उसमें 90% चीज़ें जो होती हैं वो आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी से आती हैं। इट इज़ ओनली 10% जिसमें थोड़ा सा हम चैलेंज डालते हैं और उसमें हम थोड़ा सा लैंग्वेज मॉडिफाई करके हम उसको एनसीईआरटी से दूर लेने की कोशिश करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू स्टिक टू एनसीईआरटी एंड हैव दैट acquaintance, develop a affinity for your book. Once you develop this affinity for your NCERT books, automatically whether it is any exam like your NEET entrance, JEE entrance, civil services, NDA, CDS, हर तरह के एग्जाम में NCERT आपको हेल्प करेगी। That was all about NCERT.